पहली हेडिंग सर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर मेन हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंदर दो सब हेडिंग है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब अमाउंट लिख लीजिए। अमाउंट किसके सामने लिखूंगा बताइए? शेयर कैपिटल के सामने कि शेयर होल्डर फंड के सामने? शेयर कैपिटल के सामने। शेयर होल्डर फंड तो मेन हेडिंग है, इसका कोई अमाउंट थोड़ी ना, अमाउंट इन दोनों का है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल आगे लिखना है आपको, शेयर होल्डर फंड के आगे लिखना। शेयर कैपिटल के आगे सर 25 लाख रुपए दोनों में। तो सेकेंड लास्ट कॉलम है एब्सोल्यूट चेंज ब्रैकेट में रुपीस। सर ये एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब ये है कि जिस आइटम में आप चेंज कर रहे हो ना, इसका डिनोमिनेशन वही रहेगा। अगर दर्जन में है तो दर्जन में, केजी में है तो केजी में, मीटर में है तो मीटर में, रुपीस में है तो रुपीस में। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है जिस फॉर्म में, जिस डिनोमिनेशन में आप आइटम का चेंज देख रहे हो, डिनोमिनेशन एग्जैक्ट वही रहने वाली है, एग्जैक्ट चेंज। 10 दर्जन से 12 दर्जन तो 2 दर्जन का चेंज, 2 दर्जन में आंसर आएगा। 50 किलो से 60 किलो, 10 किलो का चेंज किलो में आंसर आएगा। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में आंसर। तो ये 25 लाख रुपए है और ये 25 लाख रुपए है, तो चेंज कितना है सर? 0 रुपए है। तो ये आंसर सारा का सारा 0 में आने वाला है। अब क्योंकि देखो क्या होता है कि हम लोग रुपीस का साइन यहाँ लगा देते हैं, तो बार बार हमें निकालना पड़ेगा रुपीस का साइन। नेक्स्ट है सर परसेंटेज चेंज। लास्ट कॉलम है सर परसेंटेज चेंज, लिख लीजिए। लास्ट कॉलम है परसेंटेज चेंज, ब्रैकेट में परसेंट। ब्रैकेट में परसेंट का साइन क्यों लगाया है? मुझे 12% नहीं लिखनी पड़ेगी। सर 25 लाख से 25 लाख हो गया तो चेंज कुछ भी नहीं है, 0 चेंज। इन जनरल शेयर्स में चेंज ज्यादा आता नहीं है, क्योंकि शेयर्स बार बार इश्यू होने वाले आइटम नहीं है। जितने शेयर्स हैं हर साल लगभग वही रहते हैं। बाकी आइटम्स में चेंज देखेंगे। तो क्या इन्वेस्टर को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सर? जब भी बैलेंस शीट पब्लिश होती है, देखिए किसी कंपनी के, मान लीजिए रिलायंस कंपनी में बैलेंस शीट बढ़ रहा हूँ और शेयर कैपिटल या सेल्स मैंने देखा मान लीजिए 2500 करोड़ रुपए लिखी हुई है। अब मैं इस कंपनी में पैसा लगाऊंगा नहीं लगाऊंगा? ऐसे कैसे डिसीजन लूंगा? डिसीजन पता कैसे ले पाऊंगा? ये 2019 में 2500 करोड़, 2020 में 2700 करोड़। अब मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ सेल बढ़ रही है, तो कंपनी ग्रो कर रही है, इससे पैसा लगाना समझदारी है। तो इन्फॉर्मेशन तभी मिल पाती है इन्वेस्टर को जब एक ही जगह पर हम उसको दो ईयर्स की बैलेंस शीट बना करके देंगे। एक ही फॉर्मेट के अंदर हम इन्वेस्टर को 2 ईयर की बैलेंस शीट बना करके देंगे और ये भी बताएंगे कि आपको चेंज कितना आ रहा है, कि 200 रुपए भी उसे कैलकुलेट ना करना पड़े, वो भी खुद कैलकुलेट करके देंगे हम। तो परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहिए कितना परसेंट चेंज आ रहा है। परसेंट चेंज क्यों चाहिए होता है? जैसे यहाँ पर 2700 हो गया, यहाँ पर 250 बढ़ा है, यहाँ पे 200 बढ़ा है, लेकिन फिगर यहाँ पे ज्यादा है। एग्जैक्ट किसमें बढ़ा है ये कैलकुलेट करना पड़ेगा परसेंटेज से। समझ रहे बात को आप? भाई यहाँ पे से 200 बढ़ी है, यहाँ से 250 बढ़ी है, लेकिन ये फिगर तो ज्यादा है ना, 3500 की है, फिगर कम है 2500 की। तो एक्चुअल में ग्रोथ किसने ज्यादा दिखाई है ये परसेंटेज से पता लग पाएगा, है ना। इसलिए हमने आगे कॉलम भी बनाया है परसेंटेज का, कि परसेंटेज चेंज कितना है, वो भी इन्वेस्टर को खुद कैलकुलेट ना करना पड़े, हम खुद अकाउंटेंट कैलकुलेट करके देंगे। हर एक आइटम की कैलकुलेट करके देंगे सर। बैलेंस शीट में एक आइटम की कैलकुलेट करके देंगे कि लोन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, रिजर्व्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एसेट बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं। हर आइटम को कंसीडर करता है, जो इसको बोलते हैं सर टॉपिक फंडामेंटल एनालिसिस। शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले एक कॉन्सेप्ट आता है फंडामेंटल, मतलब कंपनी के फंडामेंटल कितने अच्छे हैं, उसका बेस कितना स्ट्रांग है, वो चीज देखो। तो प्रीवियस ईयर्स की अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स वगैरह देखता है, वो स्टडी करता है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स है, वो अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो कंपनी ना एक्सपेंड कर रही है अपना बिजनेस और इन्वेस्टमेंट कर रही है और मशीनें लगा रही है, तो ये पॉजिटिव साइन है कि कंपनी बढ़िया कर रही है। अगर फिक्स्ड एसेट घट रही तो ये नेगेटिव साइन है सर, एसेट बेच रही है, बिजनेस अपना कम कर रही है। लोन अगर कम हो रहा है, लोन चुकाने से बड़ी अच्छी बात है। तो लोन अगर बढ़ रहा है तो नेगेटिव बात है, लेकिन जितना लोन बढ़ा उससे कई ज्यादा एसेट्स बढ़ गई तो पॉजिटिव साइन है। तो हमें आपस में लिंक भी करके देखना होता है। लिंक करने वाला काम हमने अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर के अंदर सीखा था। बैलेंस शीट और पी&एल की 2 आइटम को कंपेयर करके उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते थे, ये अकाउंटिंग रेशियो में सीखा। इस चैप्टर के अंदर हम एक इन्वेस्टर को एक रॉ डेटा दे रहे हैं
कि भैया देख लो 2 साल के अंदर इस कंपनी ने प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस साल कितना चेंज आया है, हर एक आइटम के अंदर आपको लिख करके दे रहे हैं। रुपीस में भी चेंज बता रहे हैं, परसेंटेज में भी चेंज बता रहे हैं। अब फिर उसको स्टडी करना है कि उसको पैसा लगाना है नहीं लगाना है। चलिए अगली आइटम पर आ गए। अगली आइटम है सर रिजर्व एंड सप्लाई। कितना अमाउंट लिखूं मैं यहाँ पर? हाँ, इसमें गलती हो सकती है कि आप 6 लाख लिखो। ध्यान देना है ईयर का, हमें पुराने वाला ईयर पहले लिखना और नया वाला ईयर बाद में लिखना है, ये भूल नहीं करनी। पुराने वाला ईयर 10 लाख है, नया वाला ईयर 6 लाख। सर लास्ट ईयर रिजर्व 10 लाख रुपए का था, रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर 5 रिजर्व भी है और करंट ईयर का प्रॉफिट भी है। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट। तो सर रिजर्व प्रॉफिट सब मिला करके लास्ट ईयर 10 लाख पड़े थे, साथ सिर्फ 6 लाख हो गए, 4 लाख रुपए का घट गया। नेगेटिव साइन है सारी कंपनी के लिए। ब्रैकेट नेगेटिव साइन को ब्रैकेट से दिखाते हैं। हर एक कंपनी को क्वार्टरली अपने अकाउंट्स दिखाने होते हैं, जी पब्लिश करने होते हैं, ये सेबी का रूल है। विद इन अ वीक, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो रिजल्ट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाता है, तो पब्लिश करने होते हैं उनको क्वार्टरली अपने अकाउंट्स कि हमारी कितनी रेवेन्यू ग्रो करी है इस क्वार्टर में, या कितना प्रॉफिट बढ़ा घटा है, एसेट बढ़ी घटी है, जितने भी चेंजेस हैं ये क्वार्टरली पब्लिश करने होते हैं हर एक कंपनी को। करीब 7000 कंपनियां लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो सभी कंपनियों को ये क्वार्टरली वाला काम करके देना होगा। पब्लिक कंपनी में। हाँ जी, डन जी। अच्छा जी, परसेंटेज चेंज की बात करते हैं सर। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कोई चीज 20 से 25 हो गई, तो ये परसेंटेज में कितनी चेंज हुई है वो कैसे कैलकुलेट करूं? चेंज वाला अमाउंट ऊपर, मतलब कि 5 रुपए। ध्यान से देखो, चीज 20 से 25 रुपए हो गई, तो मैं परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहा हूं कितना परसेंट चेंज हुआ है। तो उसका फॉर्मूला सर चेंज वाला अमाउंट ऊपर 5 रुपए, अब नीचे क्या लिखूं? प्रीवियस फिगर 20, ये 25% है, ये 25% की ग्रोथ। तो सर ये लास्ट वाला कॉलम परसेंटेज चेंज वाला कॉलम कैलकुलेट करते कैसे हैं? कॉलम नंबर एब्सोल्यूट चेंज, जब मैं इसको नाम दे देता हूं ए बी सी और डी, तो डी इक्वल्स टू सी अपॉन ए मल्टीप्लाई 100। एब्सोल्यूट चेंज न्यूमरेटर रहेगा, प्रीवियस ईयर डिनोमिनेटर रहेगा और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 4 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इनटू में 100, 40 आ गए। अब 40% लिखने उसके परसेंटेज यहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन ब्रैकेट लगाना, क्योंकि ये भी ब्रैकेट में है तो ये भी ब्रैकेट में रहेगा, ये बिना ब्रैकेट के तो ये बिना ब्रैकेट के। सर इसकी कैलकुलेशन वर्किंग नोट वाली बननी पड़ेगी। नहीं, कोई कैलकुलेशन दिखानी। कैलकुलेशन में ना मैं देखो वर्किंग एक अलग होता है, कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन अलग होता है। मैं कैलकुलेशन लगा रहा हूं, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो उसे कैलकुलेशन कहते हैं। वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होता। रफ में करो, मत दिखाओ, कैसे मर्जी करो। जो वर्किंग होती है कि हमने अमाउंट आया कैसे, हमने क्या ऐड लेस करा, जैसे नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकाले, परचेज कैंसिलेशन कैसे आया, उसमें हमें वर्किंग दिखानी होती है ना। इस चैप्टर में कोई वर्किंग नोट नहीं, कोई वर्किंग नहीं, कोई रफ वर्क नहीं है, ये आपको सॉल्व करके यहां लिख देना। तो एक डाउट है। हां जी, अगर चेंज अपॉन करंट ईयर का निकालें तो फिर क्या निकलेगा उससे? कोई मीनिंग नहीं निकलेगा उसका, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं निकल पा रही उससे। ठीक, जल्दी बढ़े आगे। सेकंड नंबर पर आ गए जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखना है। कैसे लिखूं इसको मैं? पहले हेडिंग लिखेंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, उसके अंदर सब हेडिंग में आएगा सर ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अमाउंट कितना लिखो पहले? 15 लाख। ध्यान रखना है अमाउंट का, जल्दबाजी में गलती होती है इसमें बहुत। घर पे बच्चे या तो करते नहीं है इसको, ये आसान से तो ऐसा हाँ माइनस प्लस ही तो करना है, करते हैं अगर तो मोबाइल से कैलकुलेशन करते हैं। और जब भी इसका टेस्ट लिया है मैंने तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का आंसर गलत आता है और रीजन सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। जब भी टेस्ट लिया है मैंने इसका कैलकुलेशन मिस्टेक मैक्सिमम की निकली है। आंसर सही है तो ठीक है, आंसर अगर गलत है तो कुछ के आंसर तो भाई कुछ
कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है पर्टिकुलर्स के कॉलम में, आगे क्वेश्चन सीखेंगे कुछ माइंड लगाना पड़ता है पर्टिकुलर्स के कॉलम में भी, बट मेजॉरिटी की कैलकुलेशन मिस्टेक होती है कि स्टेप सारे सही हैं, बस रेट गलती निकाल दी है, परसेंट गलती निकाल दी। घर पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है आपको, परसेंट कैलकुलेट करने की, तभी स्पीड बनेगी, एक्यूरेसी आएगी। चलिए एब्सोल्यूट चेंज कितना, करेक्ट, ब्रैकेट लगाना है कि नहीं, नहीं सर 1 लाख डिवाइड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 से बड़ा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है, 4 नंबर में अच्छी खासा टाइम ले जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं। कितना आया जी बताइए, 6.67 डेसिमल के बाद एटलीस्ट सॉल्व करें 3 डिजिट तक, और फिर जो सेकंड वाला डिजिट है उसको राउंड ऑफ करें। जैसे आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये 6 आया, फिर तीसरा वाला 6 आया, तो इसको क्योंकि 5 या उससे बड़ा है इसको हमने बढ़ा करके 7 कर दिया, ठीक है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक सॉल्व करें और थर्ड डिजिट के बेस पर सेकंड डिजिट को राउंड ऑफ करें। नेक्स्ट सर करंट लाइबिलिटी, तो हेडिंग ही दे रखी है, तो हेडिंग ही दे रखी है सर। पहले कितना पढ़ लिखूं, 4,50,000, उसके बाद 5 लाख। पुराने वाले ईयर में 4.5 लाख है, नए वाले ईयर में 5 लाख है। एब्सोल्यूट चेंज कितना, 50,000। आ जाएंगे परसेंटेज चेंज पर, 11.1 इसके बाद क्या करना है जी, एसेट्स टोटल करना है पहले इसका, एक्सट्रैक्ट थोड़ी ना है ये, टोटल करना है इसका। टोटल कीजिए जी लायबिलिटी साइड का 2018 में 54,50,000 चेक कीजिए, यस सर 54,50,000, तो 19 पर आ जाइए, बताइए 52 लाख, हाँ जी 52 लाख, 52 लाख। कितना चेंज आया, 2 लाख ब्रैकेट लगाना है कि नहीं, नहीं नहीं लगाना, मार्क्स में मिल जाएगा ब्रैकेट। कैलकुलेट करें जी परसेंटेज, 2,50,000 ऊपर, 54,50,000 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। पहले निकालें फिर से टोटल वाले कॉलम के लिए, .58 ब्रैकेट। कुछ स्टूडेंट एग्जाम में क्या कराते हैं सर, टोटल कराते हैं इसका, टोटल सर यहाँ पे टोटल भी यही आ रहा है, तो यहाँ पर भी तो यही आएगा। टोटल परसेंटेज का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता सर, मैथ में आपके 90% आए, अकाउंट में आपके 80% आए, टोटल परसेंटेज 70% हो गया क्या, नहीं। परसेंटेज सेपरेट कैलकुलेट की जाती है हर एक की, टोटल नहीं करना, आपको परसेंटेज के कॉलम का ध्यान रखना है। परसेंटेज वाले कॉलम के परसेंटेज भी आपको सेपरेट कैलकुलेट करनी है, जैसे आप हर एक आइटम में कैलकुलेट कर रहे हैं। सर इसमें ब्रैकेट में 11.11 इंक्रीज हो रहा है ब्रैकेट में, आगे बताइए 4.5 लाख से 5 लाख बढ़ा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये देखो इन दोनों में या तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे, दोनों ब्रैकेट रहेंगे, कभी ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव है और एक ब्रैकेट। लाइब्रेरी क्लियर है जी अच्छे से, तो एसेट साइड पर आ रहे हैं, हेडिंग डाल दी हमने एसेट्स, उसके अंदर पहली आइटम नॉन करंट एसेट्स। कितनी मेन हेडिंग होती है एसेट्स के अंदर, दो, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट के अंदर दो आइटम लिख रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट कितना लिखूं पहले, 25 लाख, करेक्ट 25 लाख लास्ट ईयर, 35 लाख करंट ईयर। चेंज कितना आया, 10 लाख।
परसेंट चेंज आया 40%। घर पे कितना भी टाइम लगे कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाना, मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, परसेंटेज मैक्स से मैक्स खुद से कैलकुलेट करें, भले कितना टाइम लग रहा हो, आपकी स्पीड बहुत स्ट्रांग होगी। नेक्स्ट सेकंड नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट्स ब्रैकेट में नॉन करंट, या फिर ऐसे लिख देते नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अमाउंट कितना लिखूं? 15 लाख। पहले 15 लाख लास्ट वाला पहले लिखना है, गलती होने के चांस सिर्फ दो ही जगह हैं, परसेंटेज की कैलकुलेशन में, दूसरा ईयर आगे पीछे लिखना है, और ज्यादा लग रहा है। हर चैप्टर बताता हूँ मैं मिस्टेक, जैसे दूसरी मैंने बताई थी कि ये मिस्टेक बच्चों से डेफिनेटली होती है, इसमें वही मिस्टेक हो रही थी। जब ये बोलने के बाद ध्यान रखा करें इस चीज़ को, तो एक्सपीरियंस इस चीज़ का है, जब भी टेस्ट वेस्ट लेता हूँ तो भी दिखती है ये मिस्टेक कॉमन हो रही, उस साइड में जाता हूँ वही मिस्टेक बच्चा करता है, तो मैं नेक्स्ट ईयर वही ज़्यादा बार बार बोलता हूँ ये मिस्टेक होती है, ये मिस्टेक होती है, आपसे नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलिए करंट ईयर का कितना इन्वेस्टमेंट? 10,50,000। कितना चेंज आया? 4 लाख। 4 लाख। ब्रैकेट लगाने का मन है कि नहीं? है जी। कितना चेंज? 20% ब्रैकेट लगाओ कि नहीं? यस सर। हमारी दूसरी मेन हेडिंग है सर करंट असेट। करंट असेट के अंदर की कोई सब हेडिंग नहीं दे रखी। अमाउंट कितना लिखूं? 14,50,000। और नेक्स्ट ईयर करंट ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर तो हो ही उसका पॉसिबल, क्योंकि अकाउंटिंग इज पास्ट, फ्यूचर की तो बनती है। तो करंट ईयर मतलब 2019 है और प्रीवियस है 2018। नेक्स्ट ईयर तो कुछ होता ही नहीं। कितना चेंज आया जी? 80 लाख। ब्रैकेट लगाना कि नहीं? लगाना। परसेंटेज बोलो। यहाँ पे लिखा हमने टोटल, यहाँ टोटल लिखना है आपको, टोटल के बराबर में। तो यहाँ पे आपको टोटल लिखना है। यार सर 55.17, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज ब्रैकेट में है तो परसेंटेज चेंज भी ब्रैकेट में ही आएगा। ठीक है जी। टोटल क्रॉस चेक करेंगे जरूर, ये नहीं कैसे ये वाला सीधा यहाँ लिख दिया। डेफिनेटली डेबिट और क्रेडिट टोटल मैच करना ही चाहिए, मैच करेगा ही करेगा, फिर भी आपको टोटल चेक करके चेक करना है कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक। बस अब यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हो कि परसेंटेज ये वाली कैलकुलेट दोबारा ना करी, क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज वही है, परसेंट और बेस भी वही है, तो यहाँ पर आप ये वाली परसेंटेज कॉपी पेस्ट कर सकते हो। फिर एक जगह पर क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, आंसर ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताना। इसमें हमारी पहली मेहनत रही सर पर्टिकुलर्स के कॉलम की। क्वेश्चन में हेडिंग सब हेडिंग कुछ भी नहीं दे रखी, हमें ध्यान होना चाहिए कि हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है। इसको अच्छे से याद नहीं है, चैप्टर 1 में रिवाइज कर ले अच्छे से इसी बुक का, बैलेंस शीट वाला और पीएनएल वाला भी। पीएनएल वाले क्वेश्चंस भी आएंगे इसी चैप्टर के अंदर। 4 नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके समझ लीजिए परसेंटेज कैलकुलेट करने के 4 नंबर देते हैं। कोई ऐसे इसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत तो है नहीं। प्रैक्टिकल है एक्सेल शीट पर खुद ही कैलकुलेट हो जाना, प्रैक्टिकल है खुद कैलकुलेट करना नहीं। कौन सी आइटम कौन सी हेडिंग के अंदर सब हेडिंग के अंदर आएगा ध्यान रखना है। टोटल का सेपरेट हमें परसेंटेज निकालनी है, टोटल का टोटल नहीं करना परसेंटेज के कॉलम में। ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट में मिस्टेक होने के चांस आ जाते हैं। ब्रैकेट लगाना भूल गए या गलती से लगा दिया, गलती तो लगाते हैं लगाने ही भूल जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ब्रैकेट नहीं होता। क्लियर हो गई थी अच्छे से? यस सर। अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग अभी करके दिखाएंगे तो छुट्टी होगी आपको। नीचे होमवर्क में क्या लिखा हुआ है? होमवर्क में लिखा हुआ है सर इलस्ट्रेशन 1 से लेके 4 तक और एक्सरसाइज में 1 से लेके 7 तक 11 क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस्ड हैं। 11 क्वेश्चन आपको करके लाने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। छुट्टी हो चुकी है मेरी साइड से। क्वेश्चन 2 आप चेक करा कर जाएं, ये आपका एग्जिट पास है। मेरे पे 2% ही आ रही है। हाँ